नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। सावन का महीना है और भगवान शिव के लिए प्रार्थना के लिए सबसे विशेष महीना माना जाता है। और ऊपर से सोमवार। आइए आज हम सावन मास में विशेष सोमवार व्रत की दिव्य महिमा के बारे में हम जानते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आज हम श्रावण मास के उस दिव्य रहस्य को जानेंगे जिसे स्वयं भगवान शिव ने ऋषियों के कल्याण के लिए प्रकट किया। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और शिव कृपा का ऐसा संदेश है जो जीवन बदल सकता है। यदि आपने आज का यह कथा श्रवण सच्चे मन से किया तो यह आपके भीतर शिव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगा। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, हर हर महादेव के नारे के साथ कथा को आरंभ करते हैं। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य है। कल्पना कीजिए कि हिमालय की हिमाच्छिद चोटियां सूर्य की किरणों से स्वर्णिम हो रही है। मंद मंद हिम पवन बह रही है। कैलाश पर्वत पर देवता, सिद्ध, योगी और ऋषिगण भगवान शिव के दर्शन के लिए उपस्थित हैं। भगवान शिव समाधि में लीन हैं। उनकी जटाओं से पावन गंगा प्रवाहित हो रही है। गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंदर और शरीर पर भस्म की शोभा। माता पार्वती करुणा से भक्तों की ओर देख रही है। नंदी महाराज ध्यान मगन होकर अपने स्वामी के चरणों में बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम ज्ञानी सनत कुमार वहां पहुंचते हैं और वे विनम्रता पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। और सनत कुमार बोलते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, कलयुग के मनुष्य दुख, रोग, आर्थिक संकट, मानसिक अशांति और मोह में फंसे हुए हैं। कृपा करके ऐसा सरल व्रत बताइए जिसे गृहस्थ भी कर सके और आपकी कृपा के पात्र बन जाए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे सनत कुमार, तुमने लोक कल्याण का प्रश्न पूछा है। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है, मैं उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देता हूँ। आइए जानते हैं श्रावण मास इतना पवित्र क्यों है। भगवान शिव बोले कि श्रावण वह महीना है जब प्रकृति नव जीवन धारण करती है। वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है, नदियां भर जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, उसका हृदय भी पवित्र होने लगता है। श्रावण का प्रत्येक सोमवार आत्म शुद्धि, संयम और शिव भक्ति का उत्सव है। माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, क्या केवल पूजा से ही मनुष्य को फल मिलता है? भगवान शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, पूजा के साथ सत्य, दया, सेवा, क्षमा और सदाचार भी आवश्यक है। केवल भारी कर्म नहीं, बल्कि निर्मल हृदय ही मुझे प्रिय है। आइए सोमवार का आध्यात्मिक रहस्य भी हम जान लेते हैं। भगवान शिव आगे बोले कि चंद्रमा का मन का स्वामी है। सोमवार चंद्र का दिन माना जाता है। जब मन चंचल होता है तब जीवन में दुख बढ़ता है। जो सोमवार को शिव का ध्यान करता है, उसका मन शांत होने लगता है। शांति से विवेक आता है, विवेक से सही निर्णय और सही निर्णय से जीवन में सुख का मार्ग खुलता है। सनत कुमार ने पूछा कि हे प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जिससे संसार इस सत्य को समझ सके? भगवान शिव बोले कि हाँ, मैं तुम्हें एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल श्रद्धा और सोमवार के व्रत के बल पर अपना जीवन बदल दिया। आइए कथा हम प्रारंभ करते हैं। धर्मदास की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सत्यवादी, विनम्र, शिव भगत था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी सावित्री भी धर्मपरायण थी। दोनों कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में अन्न तक नहीं होता था। फिर भी धर्मदास प्रतिदिन शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाता था। एक दिन सावित्री ने कहा कि स्वामी, हमारे पास अन्न समाप्त हो गया है, बच्चों को क्या खिलाए? धर्मदास ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। उस दिन वह काम की खोज में निकला। पूरे दिन कोई काम नहीं मिला। थका हुआ गांव के बाहर एक पुराने शिवालय में पहुंचा। वहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान मगन बैठे थे। धर्मदास ने उन्हें प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि वत्स,
तुम्हारे चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। धर्मदास ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। संत बोले, धन की कमी से बड़ा दुख श्रद्धा की कमी है। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो आने वाले श्रावण के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करो, पर याद रखना केवल उपवास मत करना। किसी भूखे को भोजन कराना, झूठ मत बोलना, क्रोध पर विजय पाना और प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। धर्मदास ने विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास तो पूजा की सामग्री भी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले कि भोलेनाथ को श्रवण नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा निष्कपट हृदय चाहिए। धर्मदास ने उसी क्षण संकल्प लिया कि हे शिव शंकर, मैं इस श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार आपका व्रत करूंगा, चाहे कठिनाइयां कितनी भी हो, मैं सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। वह घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सावित्री की आंखों में आशा की चमक आ गई और उसने कहा कि यदि भगवान शिव हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का भय। दोनों ने मिलकर अगले सोमवार की तैयारी आरंभ कर दी। उन्हें नहीं पता था कि भगवान शिव उनकी परीक्षा भी लेंगे और उचित समय आने पर अपनी असीम कृपा भी बरसाएंगे। क्या धर्मदास का विश्वास कठिन परीक्षाओं में अडिग रहेगा? क्या भगवान शिव उसकी पुकार सुनेंगे और कैसे एक निर्धन परिवार का जीवन बदल जाएगा? आइए कथा में हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। ब्रह्मा मुहूर्त में धर्मदास और उसकी पत्नी सावित्री जाग उठे। दोनों ने नदी में स्नान किया। घर में पूजा की कोई विशेष सामग्री नहीं थी, केवल एक लोटा स्वच्छ जल और कुछ बेलपत्तर। मन में अटूट विश्वास। धर्मदास ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, लेकिन मेरा विश्वास आपका है। कृपा कर मेरे अहंकार को नहीं, मेरे जीवन को स्वीकार करें। फिर दोनों ने मिलकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूजा समाप्त करके वे घर लौटे ही थे कि एक वृद्ध भिक्षुक उनके द्वार पर आया। उसने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जो उसी दिन परिवार के भोजन के लिए था। सावित्री ने धर्मदास की ओर देखा और धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा कि आज सोमवार है, यदि शिव समय भिक्षुक बनकर आए हो तो। दोनों ने बिना संकोच अपना सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर से अभाव शीघ्र ही विदा होगा। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उस दिन दोनों पति पत्नी इस समय भूखे रहे, पर उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। रात्रि में धर्मदास को सपना आया कि उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, धर्मदास ने अपना अंतिम अन्न भी दान कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि हे देवी, जिसने अपने हिस्से का अन्न भी करुणा से बांट दिया, उसका जीवन अब बदलने का समय आ गया है। अगले सप्ताह धर्मदास को गांव में एक छोटा सा काम मिला। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन उसने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया। उसने सोचा कि यह भी भगवान शिव की कृपा है। उस सोमवार भी उसने व्रत रखा। इस बार पूजा के बाद उसने एक निर्धन बालक को फल खिलाया। धीरे धीरे गांव के लोग उसे इसकी ईमानदारी की चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद गांव के मुखिया को किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता हुई। सबने एक ही नाम सुनाया, धर्मदास। मुखिया ने कहा कि जो व्यक्ति भूखा रहकर भी किसी भूखे को भोजन करा सकता है, वह कभी बेईमान नहीं होगा। धर्मदास को नियमित कार्य मिल गया। उसकी आय थोड़ी बढ़ी। घर में पहली बार कई दिनों का अन्न एक साथ आया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारे जीवन में आशा लौट आई। लेकिन भगवान शिव अपने भगत की परीक्षा अधूरी नहीं छोड़ते। एक रात तेज वर्षा हुई। धर्मदास की कुटिया का एक हिस्सा गिर गया। लोग कहने लगे कि इतनी पूजा करने का क्या लाभ, यदि शिव प्रसन्न होते तो ऐसा क्यों होता। धर्मदास शांत रहा और उसने उत्तर दिया कि भक्ति का अर्थ कठिनाइयों का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखना है। उसकी यह बात सुनकर गांव के बुजुर्ग भी भावुक हो गए। उसी रात वही संत फिर उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि वत्स, भगवान पहले विश्वास को मजबूत करते हैं, फिर वरदान देते हैं। धर्मदास ने उनके चरण स्पर्श किए। संत बोले कि श्रावण के अंतिम सोमवार तक धैर्य रखो, भोलेनाथ तुम्हें निराश नहीं करेंगे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए और धर्मदास समझ गया कि यह कोई साधारण संत नहीं। भक्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सोमवार व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं। सोमवार व्रत है सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, भूखे को भोजन कराना और माता पिता का सम्मान करना।
और हर परिस्थितियों में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखना। जिसके जीवन में ये गुण आ जाते हैं उसके भीतर समय शिव का प्रकाश प्रकट होने लगता है। श्रावण का अंतिम सोमवार आ गया। क्या भगवान शिव समय धर्मदास को दर्शन देंगे? क्या उसकी वर्षों पुरानी निर्धनता समाप्त होगी? सोमवार व्रत का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसको जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रावण मास का अंतिम सोमवार आ गया था। ब्रह्मा मुहूर्त में धर्मदास और उसकी पत्नी सावित्री स्नान करके निकट के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। आज भी उनके पास न सोने का कलश था, न बहुमूल्य वस्त्र, न ही महंगी पूजा सामग्री थी। वे केवल यह कहकर लेकर आए थे, एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेल पत्तर, थोड़ी सी अक्षत और हृदय में अटूट श्रद्धा। धर्मदास ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, यदि मेरे व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं धन नहीं, आपकी भक्ति मांगता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं दूसरों का भी सहारा बन सकूं। पूजा समाप्त होते ही मंदिर के बाहर एक अत्यंत दुर्बल वृद्ध और एक वृद्धा दिखाई दिए। वृद्ध ने कहा कि बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या थोड़ा भोजन मिल जाएगा? धर्मदास के पास उस दिन परिवार के लिए बनाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद और भोजन ही था। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा कि यदि आज भी हमें इन्हें भोजन न दे तो हमारा सोमवार व्रत अधूरा रहेगा। दोनों ने अपना संपूर्ण भोजन उस वृद्ध दंपति को अर्पित कर दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा कि वत्स, तुमने हमें भोजन नहीं, अपना हृदय दिया है। जैसे ही वृद्ध दंपति ने भोजन ग्रहण किया, मंदिर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। घंटी अपने आप बजने लगी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। धर्मदास ने देखा कि वही वृद्ध दंपति अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। वृद्ध समय भगवान शिव थे और वृद्ध माता पार्वती। धर्मदास और सावित्री भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले कि वत्स धर्मदास, तुमने कभी अपनी भक्ति का व्यापार नहीं किया, तुमने कभी शिकायत नहीं की, तुमने भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कराया, तुमने सत्य और सेवा और श्रद्धा का मार्ग नहीं छोड़ा। माता पार्वती ने कहा कि ऐसी भक्ति ही हमें सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव ने अपना करुणा में हाथ धर्मदास के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा, तुम्हारे द्वार से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। क्षण भर में मंदिर का प्रकाश सामान्य हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में धर्मदास की ईमानदारी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे सलाह लेने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी टूटी हुई कुटिया के स्थान पर नया घर बनवा दिया। उसके खेत उपजाऊ हो गए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन का नहीं, उसके स्वभाव का था। वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। हर सोमवार वह शिव मंदिर में जलाभिषेक करता और गरीबों को भोजन कराता। लोग उससे पूछते कि तुमने इतना बड़ा वरदान कैसे मिला? धर्मदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता कि भोलेनाथ को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। तो इस प्रकार से धर्मदास पर भोलेनाथ की कृपा हुई और यहाँ से सोमवार के व्रत की महिमा का प्रकाश पूरे संसार में फैल गया। कहते हैं कि भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत प्रिय है, इसलिए वह श्रावण मास में तो भक्तों पर कृपा बरसाते ही हैं, बल्कि हर सोमवार जो भी शिव भगवान का ध्यान करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा बरसाए रखते हैं। आइए सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि को हम जान लेते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और पुष्पित अर्पित करें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यथाशक्ति व्रत रखें, किसी जरूरतमंद को भोजन या दान दें। सायंकाल शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 108 बार आप कर सकते हैं। आइए इस कथा ने हमें क्या संदेश दिया है वह भी हम जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि केवल उपवास करने से व्रत पूर्ण नहीं होता। सच्चा सोमवार व्रत सत्य, सेवा, दया, संयम और शिव स्मरण है। भगवान शिव भारी वैभव नहीं, निर्मल हृदय देखते हैं। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वह पर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का वास हो। हर घर में आपका नाम गूंजे। हर हर महादेव। भोलेनाथ शंकर भगवान की जय।
हर हर महादेव। इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत करता है, नियम पूर्वक भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बरसती रहती है। तो आइए, यहाँ पर कथा का समापन होता है। धन्यवाद साथियों। अगर ये आपको कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।